हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बच्चों आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात कर रहे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चों की डिमांड थी कि सर आप इस टॉपिक पर को लेकर भी वीडियो बनाइए। तो बच्चों आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं दैट टॉपिक इज फाइलम पॉरीफेरा। बेसिकली जो बच्चे इन टर्म्स से अननोन हैं वो ध्यान से सुने। बच्चों फाइलम पॉरीफेरा बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया। जब हम 5 किंगडम्स को स्टडी करते हैं उसमें से एक किंगडम है किंगडम एनिमेलिया, जिसमें हम हमारे अर्थ पर प्रेजेंट सारे एनिमल्स की, सारे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स की स्टडी करते हैं। और उसी किंगडम एनिमेलिया में जो सबसे पहला फाइलम है आपका दैट इज फाइलम पॉरीफेरा, दैट इज फाइलम पॉरीफेरा। तो बच्चों हम आज फाइलम पॉरीफेरा डिस्कस करते हैं। जब हम बात करते हैं बच्चों फाइलम पॉरीफेरा की जो मेंबर्स होते हैं दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। आपने स्पंज यूज किया होगा, बाथ स्पॉन्ज यूज किया होगा, या नॉर्मली स्पॉन्ज हम बोर्ड्स को क्लीन करने में भी यूज करते हैं। तो बच्चों ये वर्ड वहीं से लिया गया है। क्यों लिया गया है ये वर्ड फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स के लिए? आपने अगर किसी स्पंज को देखा हो तो उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? होल्स होते हैं। ऐसे ही फाइलम पॉरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं बच्चों इनको हम स्पॉन्जेस कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में भी छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पोर्स। अब वो पोर्स क्या करते हैं, उनका फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जो फर्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है फाइलम पॉरीफेरा के बारे में दैट इज मेंबर्स ऑफ फाइलम पॉरीफेरा are commonly called sponges. They are commonly called sponges. बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि this phylum belongs to kingdom Animalia. इस किंगडम के पहले जो बाकी किंगडम्स थे जैसे किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, या फिर जो भी किंगडम्स जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते, किसकी स्टडी? एनिमल्स की, या एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। तो बच्चों उन किंगडम्स में अभी तक जो भी ऑर्गेनिज्म है दे आर बेसिकली यूनिसेलुलर। कैसे हैं बच्चों? यूनिसेलुलर। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, किंगडम प्रोटिस्टा में हम स्टडी करते हैं अमीबा की, हम स्टडी करते हैं पैरामीशियम की। तो बच्चों ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हैं? यूनिसेलुलर। फाइलम पॉरीफेरा पहला ऐसा फाइलम था जिसमें मल्टी सेलुलर एनिमल्स पाए जाते हैं। और बच्चों जब ये सबसे पहला फाइलम है जिसमें हम मल्टी सेलुलर एनिमल्स को रखते हैं तो दिस कंसिस्ट ऑफ प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स। मल्टी सेलुलर एनिमल्स में भी जो सबसे प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर है उनको किसमें रखा गया है? फाइलम पॉरीफेरा में। क्योंकि इसके बाद जितने भी फाइलम्स आएंगे बच्चों इन फाइलम्स को एडवांस फीचर्स के बिहाफ पर रखा गया है। जैसे जो लास्ट फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का दैट इज कॉर्डेटा, जिसमें हम लोग आते हैं। तो बच्चों जो पहला फाइलम था फाइलम पॉरीफेरा दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टी सेलुलर, और कैसे मल्टी सेलुलर? प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर दिस थिंग? नाउ बच्चों जब हम बात करते हैं फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स की, इस फाइलम के मेंबर्स सारे के सारे मेंबर्स तो नहीं कह सकते बट मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर प्रेजेंट इन मरीन वाटर। दे आर प्रेजेंट इन बेसिकली सी वाटर। मैराइन वाटर या मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स। बट यहां पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो मरीन वाटर में प्रेजेंट ना होकर
फ्रेश वाटर में रहते हैं। तो बच्चों फाइलम पॉरीफेरा के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो है दे आर प्रेजेंट इन मरीन वाटर, मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन मरीन वाटर। बट अगर हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज की बात कर रहे हैं, अगर हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज की बात कर रहे हैं तो उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, दैट इज स्पॉन्जिला, दैट इज स्पॉन्जिला। तो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग फाइलम पॉरीफेरा। कौन कौन से पॉइंट्स बच्चों हमने डिस्कस किए कि फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मॉल स्मॉल पोर्स। फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स दे आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स। बच्चों जब इन एनिमल्स की डिस्कवरी हुई थी तो इन एनिमल्स को फर्स्ट टाइम एज अ प्लांट कंसीडर किया जा रहा था। उसका रीजन था कि इस फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं वो सी वाटर में मूव नहीं करते, वो एक प्रॉपर सरफेस से अटैच होते हैं। कैसे होते हैं, अटैच। और जब ये लोकोमोशन नहीं दिखा रहे हैं, मूव नहीं हो रहे हैं, तो साइंटिस्टों ने सोचा कि ये कहीं प्लांट्स तो नहीं है। बट जब डिटेल स्टडी की गई तब इनको हमने किस कैटेगरी में रखा, एनिमल्स की। तो बच्चों फाइलम पॉरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं दे आर अटैच्ड, दे आर फिक्स्ड, they do not show locomotion, they do not show movement. Clear this point? Now बच्चों फाइलम पॉरीफेरा के मोस्टली मेंबर्स मरीन वाटर में होते हैं एक्सेप्ट स्पॉन्जिला, जो कहां पाया जाता है, फ्रेश वाटर में। कहां होता है, फ्रेश वाटर में। अब हम बात करते हैं फाइलम पॉरीफेरा के कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स की। बच्चों जब हम किंगडम एनिमेलिया को क्लासिफाई करते हैं, कई सारे फाइलम्स में क्लासिफाई किया गया है किंगडम एनिमेलिया को। तो किंगडम एनिमेलिया को हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बेस पर कई सारे फाइलम्स में डिवाइड किया गया है, और वो जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो हर फाइलम के मेंबर्स में कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। तो जो फाइलम पॉरीफेरा है उस फाइलम की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, वो प्रॉपर्टीज मैं आपके सामने लिख रहा हूं। जो फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स होते हैं बच्चों, दे आर एसिमेट्रिकल। दैट मीन्स इनकी बॉडी का एक प्रॉपर कोई शेप नहीं होता, दे आर इर्रेगुलर इन शेप। हम इनकी बॉडी को दो इक्वल पार्ट में इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते, हम इनकी बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, एसिमेट्रिकल। बट साइंस जो है वहां पर बच्चों एक्सेप्शंस ही एक्सेप्शंस हैं, ओके। और बायोलॉजी को हम मॉडर्न लैंग्वेज में बोलते हैं बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस, ओके। बच्चों फाइलम पॉरीफेरा के लिए मैंने लिखा, फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स एसिमेट्रिकल होते हैं, बट एक मेंबर्स होता है, कुछ मेंबर्स इस फाइलम के, जैसे मैंने लिखा ल्यूकोसोलेनिया, दिस इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ दिस फाइलम। इस फाइलम के इस मेंबर में, जिसको कि हमें याद रखना है, इसमें रेडियल सिमेट्री होती है। कौन सी सिमेट्री होती है बच्चों, रेडियल सिमेट्री। बच्चों रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि हम इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को किसी भी प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बस कंडीशन इतनी सी है कि दैट प्लेन जिससे हम कट कर रहे हैं, दैट प्लेन शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ द बॉडी। तो बच्चों ल्यूकोसोलेनिया एसिमेट्रिकल ना होकर कैसा होता है, रेडियली सिमेट्रिकल। सेकंड प्रॉपर्टी, इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं दे आर एसीलोमेट।
बच्चों सीलोम, सीलोम एक वर्ड है। सीलोम मीन्स होता है ट्रू बॉडी कैविटी, एक स्पेस, बट हर स्पेस को हम सीलोम नहीं कहते। हम सीलोम वर्ड या ट्रू बॉडी कैविटी वर्ड बच्चों वहां यूज करते हैं जहां पर एक प्रॉपर स्पेस, एक प्रॉपर बॉडी कैविटी दोनों साइड से, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड से मेसोडर्म की सेल्स से लाइंड हो। आई एम अगेन रिपीटिंग, सीलोम इज डिफाइंड एज अ body cavity which is lined by mesoderm। कौन सी डर्म? मेसोडर्म। जब भी किसी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो वहां पर 2 या 3 लेयर्स बनती हैं। ये लेयर्स कहलाती हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। फाइलम पॉरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं बच्चों, इनमें सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, इसीलिए हम इनको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डिप्लोब्लास्टिक। डी मीन्स, डाई मीन्स टू, डाई मीन्स टू, तो डिप्लोब्लास्टिक लेयर्स, यहां पर सिर्फ 2 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जब यहां पर मेसोडर्म लेयर है ही नहीं बच्चों, जब यहां पर मेसोडर्म लेयर है ही नहीं तो हम सीलोम की बात ही नहीं कर सकते। तो यहां पर इस फाइलम के मेंबर्स में आपको कुछ बॉडी कैविटीज मिलेंगी, बट वो बॉडी कैविटी सीलोम नहीं कहलाती, क्योंकि सीलोम इज अ बॉडी कैविटी which is lined by mesoderm on both side. Clear this point? Okay. Now, so this phylum represent asymmetrical nature. This phylum represent acoelomate condition, and this phylum represent डिप्लोब्लास्टिक नेचर। कौन सा नेचर बच्चों? डिप्लोब्लास्टिक। 2 layers, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। लास्ट पॉइंट सुनो, इनके बेसिक फीचर्स में एक और पॉइंट है बच्चों, वो पॉइंट है कि इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, बेसिकली उस बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट है। अगर उस बॉडी में सेल्स का ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड टिश्यू, तो दैट शो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उस बॉडी में इंडिविजुअल सेल्स हैं विच परफॉर्म देयर ओन फंक्शन, देन इट इज कॉल्ड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यूज का ग्रुप है ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो बच्चों जो फाइलम पॉरीफेरा है उसके जो मेंबर्स हैं दे शो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन सारी प्रॉपर्टीज को हम इस फाइलम का क्लासिफिकेशन का बेस मानते हैं। जब भी हम किसी फाइलम की स्टडी करेंगे हम इन 4 प्रॉपर्टीज को जरूर डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम आते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स कहलाते हैं स्पॉन्ज। अब हम पहुंचते हैं उस जगह पर। देखो बच्चों, फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स स्पॉन्जेस हैं, उनमें 2 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। हम एक सिंपल से डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि एक्टोडर्म कहां होती है, एंडोडर्म कहां होती है, why they are continuously, I am repeating, they are called sponge, sponge and sponge। हम इस बात को भी डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों,
आई एम ड्रॉइंग जस्ट अ सिंपल डायग्राम टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। इस डायग्राम से बच्चों आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो यहां पर मैंने एक नॉर्मल डायग्राम ड्रॉ किया जिसमें आपको ये स्पेस दिख रहा है जिसको हम बॉडी कैविटी कहते हैं। आपको ये दो लेयर्स दिख रही हैं बच्चों। दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म, दिस इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म। हम इन लेयर्स को बाद में डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हो तो आपको हर जगह पर छोटे छोटे पोर्स मिल रहे हैं। यस और नो? बच्चों ये जो पोर्स हैं, दीज पोर्स आर द साइट ऑफ एंट्री। और बच्चों इन पोर्स को हम कहते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑस्टिया। स्पॉन्ज की बॉडी में कई सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, कई सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको बच्चों हम क्या नाम देते हैं? ऑस्टिया। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्पॉन्जेस। देखो ऑस्टिया वो पोर्स हैं जिसके थ्रू स्पॉन्जेस की बॉडी के अंदर वाटर एंटर करता है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि स्पॉन्जेस वाटर के अंदर एक फिक्स सरफेस से अटैच है, वो लोकोमोशन या स्विमिंग नहीं करते। तो बच्चों इनकी जो बॉडी ऐसे अटैच है, छोटे छोटे पोर्स हैं, तो वाटर एंटर करता है। और वाटर जिन पोर्स के थ्रू एंटर करता है उनको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। और स्पॉन्जेस में ऑस्टिया का नंबर कई होता है, कई सारे ऑस्टिया पाए जाते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, water enter through these ostia but they also have a single exit that is called osculum. This one is a unique feature. क्या कि एंट्री पॉइंट्स कई सारे हैं, ऑस्टिया कई सारे हैं, बट ऑस्कुलम इज सिंगल वन, एग्जिट इज सिंगल वन। अब देखो बच्चों ध्यान से, वाटर एंटर थ्रू ऑस्टिया, वाटर एंटर थ्रू ऑस्टिया, एंड जब वो ऑस्टिया से एंटर करता है तो वो इस बॉडी कैविटी में जाता है। इस बॉडी कैविटी को बच्चों हम नाम देते हैं स्पॉन्जोसील। ये स्पॉन्ज की बॉडी कैविटी है, दैट्स व्हाई कॉल्ड स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील का बच्चों एक और नाम भी होता है, दैट इज कॉल्ड पैरागैस्ट्रिक कैविटी, दैट इज कॉल्ड पैरागैस्ट्रिक कैविटी। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, वाटर enter into the body of sponges through ostia. It enter into this body cavity which is called spongocoel, and it comes outside through osculum. बच्चों अब आप यहां एक क्वेश्चन रख सकते हो, सर ये वाटर यहां से एंटर हुआ, बॉडी कैविटी से होते हुए ऑस्कुलम से बाहर हो गया। इस वाटर के अंदर एंटर करने और बाहर एग्जिट करने से स्पॉन्जेस को क्या बेनिफिट है? जस्ट मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूं बच्चों। स्पॉन्जेस की बॉडी मूव नहीं करती, इसीलिए स्पॉन्जेस में इसी वाटर मूवमेंट का ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यही सिस्टम स्पॉन्जेस में सारे फंक्शंस करता है। देखो ध्यान से, वाटर ऑस्टिया से एंटर हुआ, ऑस्टिया आर लार्ज इन नंबर, स्पॉन्जोसील से होते हुए ऑस्कुलम
सिंगल, और इससे होते हुए वाटर बाहर निकल गया। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस कंप्लीट सिस्टम इन स्पॉन्जेस, दिस कंप्लीट सिस्टम इन स्पॉन्जेस इज कॉल्ड वाटर कैनाल सिस्टम। क्या कहलाता है बच्चों? वाटर कैनाल सिस्टम। एंड दिस वाटर कैनाल सिस्टम स्पॉन्जेस की बॉडी में फूड मटेरियल लेकर आता है, यही वाटर ऑक्सीजन लेकर आता है और सेल्स से CO2 लेकर बाहर निकल जाता है। यही वाटर स्पॉन्जेस की सेल्स जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं उसको भी बाहर ले जाता है। यही वाटर दूसरे स्पॉन्जेस के मेल और गैमीट्स को एक स्पॉन्ज से दूसरे स्पॉन्ज तक लेकर आता है। दैट मीन्स ऑल दी फंक्शंस, फूड गैदरिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम, गैसियस एक्सचेंज, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिमूवल ऑफ वेस्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ट्रांसफर ऑफ गैमीट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों ये सारे फंक्शंस कौन करता है स्पॉन्जेस में? वाटर कैनाल सिस्टम। कौन करता है बच्चों? वाटर कैनाल सिस्टम। सो गाइस, वाटर कैनाल सिस्टम हेल्प इन फूड गैदरिंग, it also involve in gaseous exchange, it also involve in removal of waste, it also involve in transfer of gametes. So these are the different functions of water canal system: food gathering, gaseous exchange, removal of waste, as well as transfer of gametes. बच्चों, water canal system is the only and unique feature of phylum Porifera. ये सिर्फ और सिर्फ phylum Porifera के members में ही पाया जाता है और किसी मेंबर्स में ये फीचर नहीं होता। सो दिस इज अबाउट वाटर कैनाल सिस्टम। क्लियर ये चीज? ओके। बच्चों अब हम बात करते हैं इस एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बारे में। ध्यान से सुनना बच्चों, अगर हम इस डायग्राम को, इस लेयर डायग्राम को यहां पर ड्रॉ करें बच्चों, इन स्पॉन्जेस जो एक्टोडर्म लेयर आपको ये दिख रही है, इस लेयर में जो सेल्स होती हैं दे आर कॉल्ड पिनेकोसाइट्स, दे आर कॉल्ड पिनेकोसाइट्स। दे आर बेसिकली फ्लैट सेल्स which are called that is called पिनेकोसाइट। पिनेकोसाइट के साथ साथ ये जो पोर्स के ऊपर और नीचे आपको लेयर दिख रही है बच्चों, यहां पर सेल्स होती हैं, यहां पर सेल्स होती हैं बच्चों पोरोसाइट। वो सेल्स जो पोर्स को कवर कर रही हैं, वो सेल्स जो पोर्स को कवर कर रही हैं, दे आर कॉल्ड पोरोसाइट। तो बच्चों एक्टोडर्म लेयर ऑफ स्पॉन्जेस कंसिस्ट ऑफ पिनेकोसाइट सेल्स एंड पोरोसाइट सेल्स। और इसी रीजन की वजह से हम एक्टोडर्म को पिनेकोडर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पिनेकोडर्म। दैट कंसिस्ट ऑफ
pinacocyte cell. Ectoderm is lined by pinacocytes and porocytes. That's why ectoderm is called pinacoderm layer. Clear this point? Now, अब हम आते हैं बच्चों एंडोडर्म पर. This endoderm layer of sponges consists of a special type of cells which are known as choanocytes. Which are known as choanocytes. बच्चों इन सेल्स में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस. तो दिस सेल पोर्शन इज प्रेजेंट इन एंडोडर्म एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड choanocytes. My dear students, choanocytes are also called collar cells. Choanocytes are also called collar cells. Or my dear students, choanocytes is also the unique feature of this phylum. Choanocyte जैसे अभी हमने पढ़ा था वाटर कैनाल सिस्टम, वैसे ही प्रेजेंस ऑफ choanocyte is the unique feature of this phylum. और choanocyte की वजह से ही एंडोडर्म को हम क्वाइनोडर्म नाम देते हैं. क्या नाम देते हैं बच्चों? क्वाइनोडर्म. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ectoderm is called pinacoderm and endoderm is called choanoderm. That is the layer which is present in sponges. So this one is the electron microscopic view of ectoderm and endoderm. अब हम बात करते हैं इन दोनों लेयर्स के बीच में, दैट इज एक्टोडर्म और एंडोडर्म, यहां पर कुछ सिक्रीशन प्रेजेंट होता है. इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म लेयर, secretion of both layers present, that is called mesenchyme. That secretion is called mesenchyme. And guys, this mesenchyme also contain a large number of cells. This mesenchyme also contain a large number of cells, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट सेल्स जो मेसेनकाइम में पाई जाती हैं. द फर्स्ट सेल विच इज प्रेजेंट इन मेसेनकाइम इज कॉल्ड स्क्लेरोब्लास्ट. every animal, every organism contain a skeleton system. जैसे हमारी बॉडी में skeleton system is made up of bones and cartilage. Similarly, sponges में जो skeleton system होता है, skeleton system forming cells are called scleroblast. They are called scleroblast. And बच्चों ये scleroblast जो cells हैं, they are either made up of silica or calcium carbonate or spongin fibers. These scleroblasts produce three types of skeleton system in sponges, which may be made up of either silica or calcium carbonate or spongin fibers. Clear this thing? Now, the second important cell which is present in this mesenchyme, that is called archaeocyte. That cell is called archaeocyte. Now listen, like जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि प्लांट्स में कुछ सेल्स, कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते रहते हैं, और इसी वजह से प्लांट्स की जो नॉर्मल लाइफ होती है एनिमल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है.
बच्चों ये लोअर एनिमल्स हैं, फाइलम पॉरीफेरा प्रिमिटिव एनिमल्स। इन एनिमल्स में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह ही कुछ ऐसी सेल्स होती हैं विच हैव कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग कैपेसिटी, विच हैव कैपेसिटी टू डिवाइड कंटिन्यूअसली। और उन सेल्स में कौन सी सेल्स हैं बच्चों? यहां पर आर्कियोसाइट। एनिमल्स में आर्कियोसाइट्स को हम टोटीपोटेंट सेल्स भी कहते हैं। वन मोर फीचर ऑफ आर्कियोसाइट, at the time of need, at the time of repairing, archaeocyte can convert into any type of cells। अगर जरूरत पड़ती है तो आर्कियोसाइट रिप्रोडक्टिव सेल का भी फॉर्मेशन करती हैं, जरूरत पड़ती है तो आर्कियोसाइट स्क्लेरोब्लास्ट का फॉर्मेशन भी करती है। और बच्चों ऐसी सेल्स सिर्फ लोअर एनिमल्स में होती हैं और इन्हीं सेल्स की वजह से स्पॉन्जेस में रीजनरेशन पावर भी देखने को मिलती है। रीजनरेशन का मतलब है कि अगर आप स्पॉन्जेस की बॉडी को कहीं से भी कट करते हो तो स्पॉन्जेस की बॉडी वहां से फिर से रीजनरेट कर जाएगी ड्यू टू ओनली एंड ओनली प्रेजेंस ऑफ आर्कियोसाइट। सो दिस इज अबाउट एक्टोडर्म, एंडोडर्म and the cells group present in mesenchyme that contain scleroblast, archaeocyte. In spite of these cells, mesenchyme also contain many other cells like amoebocytes, it contain trophocyte, it contain thecocyte। बट बच्चों अब ये क्वेश्चंस हमारे लेवल पर पूछे नहीं जाते हैं, तो we will just remember scleroblast and archaeocyte। Clear these things? Okay? बच्चों अब हम बात करते हैं फाइलम पॉरीफेरा के कुछ और फीचर्स की। देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं फाइलम पॉरीफेरा में डाइजेशन की, फाइलम पॉरीफेरा जैसा कि हमें पता है इट शो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और बच्चों हमारी बॉडी में भी मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहाँ होती हैं? सेल के अंदर। बट जब हम यहाँ पर फाइलम पॉरीफेरा की बात कर रहे हैं और डाइजेशन ऑफ फूड की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये फूड का जो डाइजेशन होता है, जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं, ये सब कुछ सेल के अंदर कंप्लीट होता है। और इसीलिए फाइलम पॉरीफेरा में हम वर्ड यूज करते हैं, इन फाइलम पॉरीफेरा डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, इट टेक प्लेस इनसाइड द सेल। क्लियर दिस थिंग? बच्चों अभी हमने जाना वाटर कैनाल सिस्टम हेल्प इन फूड गैदरिंग, गैसियस एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट। बट कभी कभी वाटर कैनाल सिस्टम से हट के थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम फाइलम पॉरीफेरा को लेकर चल रहे हैं तो वहां पर रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कैसे होता है? तो बच्चों यहां पर हर सेल अपना खुद का रेस्पिरेशन करती है और खुद का ही एक्सक्रीशन करती है। इसीलिए हम यहां पर वर्ड यूज करते हैं कि इन फाइलम पॉरीफेरा respiration as well as excretion take place through general body surface। ये वर्ड आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस में मिल जाता है। क्लियर दिस थिंग? डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। बच्चों जब भी किसी फाइलम को हमें लिखना है तो हमें इन सारे सिस्टम्स को लेकर चलना है। फाइलम पॉरीफेरा में नर्वस सिस्टम नहीं होता, बट हाँ एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, स्पॉन्जेस को जब भी आप पाओगे, स्पॉन्जेस आपको वार्म वाटर में मिलेंगे।
कोल्ड एरिया में, कोल्ड वाटर में स्पॉन्जेस नहीं मिलते। दैट मीन्स दे लाइक समथिंग वार्म वाटर। क्लियर दिस थिंग। अब बच्चों हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, फाइलम पोरीफेरा में एक सेल होती है दैट इज कॉल्ड आर्कियोसाइट, and that cell have capacity to divide and convert into any kind of cell that is called totipotent cell। बच्चों फाइलम पोरीफेरा में तीनों टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं। इट शो फ्रेगमेंटेशन, इट शो बडिंग, इट शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बच्चों जब फाइलम पोरीफेरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर एक बॉल लाइक, एक इंटरनल बड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं जेम्यूल, जिसको हम कहते हैं जेम्यूल। और बच्चों दिस जेम्यूल एक्ट एज अ इंटरनल बड, दिस जेम्यूल एक्ट एज अ इंटरनल बड। और बच्चों दिस जेम्यूल कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ आर्कियोसाइट, और ये जेम्यूल ग्रो करके, जर्मिनेट करके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है। क्लियर दिस थिंग। जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंपल सा मीनिंग होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। बच्चों जब हम बात करते हैं स्पॉन्जेस की, जब हम बात करते हैं फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स की, तो फाइलम पोरीफेरा के जो मेंबर्स हैं जिनको हम स्पॉन्जेस कहते हैं, दे आर हर्माफ्रोडाइट, दे आर हर्माफ्रोडाइट। बच्चों हर्माफ्रोडाइट का सिंपल सा मीनिंग है द बॉडी हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। जब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। और बच्चों हर्माफ्रोडाइट को हम बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं। यहां पर मेल और फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। स्पॉन्जेस शो इंटरनल क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है मेल और फीमेल गैमीट एक ही बॉडी में बन रहे हैं, बट बच्चों यहां पर गैमीट्स का एक्सचेंज होता है, यहां पर गैमीट्स का एक्सचेंज होता है, और यहां पर फर्टिलाइजेशन दो अलग अलग स्पॉन्जेस में होता है और वो बॉडी के अंदर होता है। दैट इज कॉल्ड इंटरनल क्रॉस फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड इंटरनल क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्लियर दिस थिंग। नाउ आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है बच्चों, फर्टिलाइज्ड एग, this fertilized egg can convert directly into adult also. That fertilized egg can directly convert into adult, but sponges में जो ये fertilized egg है बच्चों, it first convert into larva, it first convert into larva and then it convert into adult, and then it convert into adult। बच्चों जब भी ये बीच में स्टेज डेवलप होगी, लार्वल स्टेज डेवलप होगी, आपने सुना होगा बटरफ्लाई के केस में कैटरपिलर लार्वा बनता है, ऐसे ही पोरीफेरा के केस में भी फर्टिलाइज्ड एग पहले लार्वा में कन्वर्ट होता है एंड देन इट कन्वर्ट इनटू एडल्ट। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट जिसमें लार्वा के थ्रू डेवलपमेंट हो रहा है, दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और बच्चों
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को हम मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को हम लोग मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। क्लियर दिस थिंग? Indirect development is also called metamorphosis. So in this way, first fertilized egg convert into larva and then into adult. बच्चों, अगर आपको इस फाइलम के मेंबर्स की लार्वल स्टेज के नाम भी जानने हैं तो वो नाम है, वन इज कॉल्ड एम्फीब्लास्टुला, one is called amphiblastula and second is called parenchyma. Second is called parenchyma. One is called amphiblastula and second is called parenchyma. बच्चों, amphiblastula और parenchyma, these are the larval stage. So this is completely about phylum Porifera. तो हमने इस चैप्टर में, इस टॉपिक में बच्चों क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट उनका हैबिटेट, फिर उनके बेसिक फीचर्स, फिर वाटर कैनाल सिस्टम, फिर एक्टोडर्म एंडोडर्म के दूसरे नेम, देन डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। द लास्ट बट नॉट लीस्ट बच्चों, हम बात करते हैं फाइलम पोरीफेरा के एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। अगर हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल्स की, तो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज साइकन। साइकन इज कॉमनली कॉल्ड स्काइफा। साइकन इज कॉमनली कॉल्ड स्काइफा। यहां पर मैं ऑर्गेनिज्म का नाम लिख रहा हूं और यहां पर उसका कॉमन नेम। देन यू स्पॉन्जिया। दिस यू स्पॉन्जिया बच्चों इज कॉल्ड बाथ स्पॉन्ज। दिस यू स्पॉन्जिया इज कॉल्ड बाथ स्पॉन्ज। देन स्पॉन्जिला। Then spongilla, that is called fresh water sponge. That is called fresh water sponge. Then Leucosolania. This is called smallest sponge. हम कुछ और भी नाम जानते हैं। देखो बच्चों, वन इज कॉल्ड यूप्लेक्टेला। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यूप्लेक्टेला इज कॉल्ड वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट। बच्चों, इन जापान यूप्लेक्टेला इज यूज्ड एज अ मैरिज गिफ्ट। यूप्लेक्टेला के साथ एक इंसेक्ट, एक आर्थ्रोपोड यूप्लेक्टेला की बॉडी के अंदर रहता है। ये दोनों हमेशा साथ में रहते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करते रहते हैं। तो एज अ सिंबल ऑफ लव, as a symbol of togetherness, it is used as a marriage gift in Japan. Clear this thing? इसके अलावा बच्चों और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हाइलोनिमा, जैसे फेरोनिमा, क्लियोना। A large variety of sponges are there. Hyloneema is called glass rope sponge.
Pheroneema is called bowl sponge. Cleona is called boring sponge. So in this way, a large varieties of organism are here. So this is completely about phylum Porifera. बच्चों जो नेक्स्ट वीडियो होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन फाइलम निडेरिया. जल्दी मिलते हैं, बट इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से स्टडी करो और इन पॉइंट्स के बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा. क्लियर दिस थिंग? थैंक यू सो मच.